Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review from Miami. Assalamu alaikum, Amna. मैं तो मायामी में नहीं हूँ। मैं तो कहीं और ही हूँ। मैं आप तो मुझे हवाई लगता है में। मैं तो श्रीलंकन बीच पे हूँ। मुझे लगता है मैं ऐसा तो विंडो एक्चुअली झूठ बोल रहा था। मैं तो कराची के बीच पे हूँ। है कराची ना। में ये देख रहा। ऐसा हो गया है कराची का बीच अब। कराची का एग्जैक्टली बीच ऐसा हो गया है और एग्जैक्टली जबरदस्त लाइट है। मौसम बड़ा अच्छा है। इट्स ब्राइट एंड हाँ सनी। हाँ, ब्राइट एंड सनी एंड नाइस एंड ब्यूटीफुल एंड वी गेटिंग सम विटामिन सी। हम बड़े चीप हो गए हैं और हमने सोचा कि आज हम फिल्टर लगाएं, बैकग्राउंड इफेक्ट। यार हम सोच रहे थे कि हम अपने जूम के सेशन को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाएं। आप लोग हाँ हमेशा कहते हाँ हैं कि जूम पे ना किया करें, जूम पे ना किया हाँ करें। हाँ। तो while trying out different filters, मुझे और आमना दोनों को सेम फिल्टर पसंद आ गया, तो हमने जी सोचा क्यों ना हम इसका जी इस्तेमाल करें। जी। अब तो हाँ अब पता नहीं फीडबैक क्या आएगा, बट आमना मेरे ख्याल में हम इंट्रो इस पे कर लेते हैं, बाद में जी। चेंज कर लेंगे, बाद में हम वापस चले जाएंगे ऑन ताकि द। ये ना हो ना कि वो रेंडर निकले और पता चले कि ये कुछ और कोई और ही चीज जो हो गई है पीछे और कुछ एग्जैक्टली नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बिल्कुल कैसी हैं ठीक है। आमना आप? हाउस योर ईद, हाउस योर लाहौर ट्रिप गोइंग? So my Eid, I was in Karachi, but then I came to Lahore Eid ke agle din, and I've been here for 2 days now. Great with family time, lots of food, lots of relatives. गर्मी तबाही किस्म की पड़ रही है यहाँ पे, वैसी है जैसे कराची में है। लेकिन फर्क ये है कि जब आप सड़क पे निकलते हैं तो आपको थोड़ी हरियाली नजर आती है और ग्रीन ग्रीन नजर आता है। और अगर आप डिफेंस के फेज 5 या उससे आगे चले जाएं तो सारी वायरिंग अंडरग्राउंड है, तो आपको बिजली की तारें नजर नहीं आती। तो ये सब कुछ है। एस्थेटिकली ऑब्वियसली इट्स मोर प्लीजिंग। अमलताज के दरख्त जो है अनफॉर्चुनेटली वो चले गए हैं। वो मुझे मेरा आई थॉट आई वुड कैच देम बट देयर गॉन। बट देयर मैंगोज ऑन एवरी ट्री, सो इट इज लाइक नेचर डिलाइट। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रही हैं लाहौर शिफ्ट? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ये कहना चाह रही। मैं देखा, ये ये होती है बात। सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी रहना कराची। कराची रहना है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब है मैं पहुंची खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट से, आप निकलते हैं बिल्कुल लश ग्रीन ये वो। लेकिन जब मैंने खूबसूरत अपना तरीन एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट के बाहर एयरपोर्ट के का। बाहर, हाँ वही ना, जब मैं एयरपोर्ट से निकली तो खूबसूरत तरीन रास्ता था और ग्रीन लश ग्रीन ग्रास एंड ट्रीज एंड फ्लावर्स एंड ऑल ऑफ दैट। मगर जब अपना फोन ऑन किया तो 4G भी नहीं चल रहा था और 3G भी ऐसे फंस फंस के चल रहा था कि मैंने कहा ओके। वहां से मैंने फ्रस्ट्रेट होना शुरू किया। तो मतलब है कि यार अभी भी ये कि इंटरनेट इज नॉट दैट ग्रेट हियर। जी। You अलबत्ता will always ड्रामे get। ड्रामाज यहाँ वही आते हैं जो कराचीज में आते हैं। हाँ, जी। लेकिन ना यू कांट गेट एवरीथिंग दैट यू विश फॉर। यू कांट यू कभी आप, कांट। कभी आपको कुछ मिलेगा, कभी जी आपको ऐसा कुछ ही है, मिलेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बहरहाल सबसे हमें बड़ी ये बात ये है, जी हाँ जी सॉरी, जी सबसे गो बड़ी बात ये है कि लाहौर में फैमिली है, अम्मी अब्बू हैं, तो दैट ऑन। इज द बिगेस्ट अट्रैक्शन। जी हमें ये लग रहा था कि ईद पे शायद ड्रामे ना आए, तो हमारे पास ये वाला रिव्यू करने के लिए शायद कंटेंट ना हो। जी, मगर और ऐसा ना हुआ। एक बात तो ये है कि ईद पे जो ड्रामे यूजुअली आते हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही आए सिवाय छूट के। जी लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग बात पता चली आमना जी, 10 जुलाई से ग्रीन एंटरटेनमेंट के ड्रामे ऑन एयर होना शुरू जी बिल्कुल, होने उनका जा रहे पूरा हैं स्केड्यूल आ फाइनली। गया है। और वो है काफी सारे ड्रामे। तो ये अब किसी पॉइंट पे इंशाल्लाह मैं और आप सर जोड़ के बैठेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमने ग्रीन को कैसे ड्रामों को लेके चलना है। बट जो हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि 10 जुलाई से ग्रीन एंटरटेनमेंट ट्रांसमिशन शुरू होने जा रही है। अगर आपको हम्म। अभी तक नहीं पता था तो हमने सोचा आपको बता दें। और उनका जो जी शेड्यूल है वो ग्रीन एंटरटेनमेंट के जो भी ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक उनके अकाउंट्स है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। काफी सारे ड्रामे उनके शुरू हो रहे हैं। नोरोज भी है, 101 तलाके भी है, कॉलेज गेट भी है, कुछ की मल्टीपल एपिसोड्स कॉलेज आएंगी। गेट तो दो मल्टीपल एपिसोड्स हैं। इडियट जो है वो एक दिन आएगा। कुछ ड्रामे प्राइम इडियट टाइम का पे हैं, मैंने कुछ नहीं देखा है वो है स्लॉट। 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 3 स्लॉट्स आपको वो शुरू कर रहे 101 हैं। तलाके, 101 तलाके भी इज द 9 o'clock slot। बट एनीवे हमें जी कंटेंट से मतलब है। तो देखेंगे कि क्योंकि लोगों के डीएम्स आ रहे थे कि आप ग्रीन के ड्रामों को करेंगे नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। बट कितने कर पाएंगे, किस तरह से करेंगे, वो मैं और आमना आपको फर्दर अपडेट कर देंगे। जी। आज बहरहाल हम इकट्ठा हुए हैं आपकी खिदमत में लेके 4 ड्रामे, जिनमें एक है ड्रामा सरे फहरिस्त कुछ अनकही। फिर हम्म हमारे पास है एक एपिसोड मोहब्बत गुमशुदा मेरी की। हम्म एक एपिसोड है हमारे पास गुनाह की। और क्योंकि गुरु हम्म। को हमने पिछले अपने रिव्यू में डिस्कस नहीं किया था, स्किप हो मेरे गया और था आपने जी। स्किप हो गया था क्योंकि ईद से पहले हमने रिकॉर्ड किया था। अब हमारे पास गुरु की भी एक एपिसोड है, उसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ड्रामे जी 4 हैं। जी। और यहाँ पे अब गर्मी बहुत लग रही है मुझे आउटडोर आपने, क्योंकि धूप जो है ना ओहो थोड़ी तेज हो गई है एकदम। तो एक ओहो। काम करते हैं, टाइटल ब्रेक पे चलते हैं और टाइटल ब्रेक के बाद
कोशिश करेंगे कि कहीं इंडोर्स शिफ्ट हो जाए ठीक और है, आप ठीक, हाँ। ज्यादा शोर, समंदर का शोर बहुत ज्यादा है। समंदर के शोर ना है। तो मेरा आपने यही है कि नहीं जा रहा आपको मतलब बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी आमना, जी, वेलकम अंदर बैक। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम वापस आ गए हैं जी। कंट्रोल में, लेकिन ये इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने जब से ये जूम मेरा अपग्रेड हुआ ना, मेरी ब्लरी लग रही है मुझे पता वीडियो, सेम सेम, कोई ऐसा ही चक्कर है है। जी। आई होप लोगों का एक्सपीरियंस ना खराब हो, लोग ये ना बोले कि यार वो फिल्टर ही अच्छा था, बट हम्म। आमना, ठीक है जी। आप गुरु की एपिसोड देखी आपने, कैसी लगी मैंने आपको? देखी। मुझे गुरु की एपिसोड अच्छी लगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि स्टोरी यहाँ पे थोड़ी सी आगे चलनी चाहिए थी, क्योंकि नहीं चली। बिकॉज हम्म। जो बिजली और उसके साथ क्या होती है दूसरी लड़की, कशिश, कशिश। कशिश। कशिश और बिजली का जो पूरा रोल है इसमें, कि वो मरियम को ले जाते हैं and वो भीख मांगते हैं, एंड देन दे कलेक्ट अ लॉट ऑफ मनी। वो 5-5 हजार की जो उन्होंने बंडल बनाए होते हैं, मैं कहा वाह भी बड़े पैसे। 5,000 के तो नहीं थे आमना जी, मैंने जो देखा वो, आउटर नोट 5 हजार का लग रहा था मुझे। मुझे तो नहीं लगा, मुझे नहीं तो लग दस रहा दस था। के एनीवे। ओके। अच्छा, एनीवे, बट काफी वो पैसे इकट्ठे करते हैं, दे क्वाइट हैप्पी, देन दे गेट अ गुड थ्रैशिंग फ्रॉम अपना गुरु। तो इसमें ये है कि ठीक है, आपको उनकी रिलेशनशिप पे भी थोड़ी सी और आपको इजाफी वो मिलती है फोकस। आपको समझ आती है कि इनका डायनामिक क्या है, चार लोगों का, मोहल्ले का। बट ये हम पहले 3 किस्तों में भी देख रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगा था कि ये थोड़ा सा स्टोरी आगे चलनी चाहिए थी, जो कि नहीं चली अनफॉर्चुनेटली। परफॉर्मेंसेस ऑफ कोर्स ग्रेट हैं। जब किशिश और किशिश किश व्हाई एम आई कॉलिंग हर किशिश, कशिश और बिजली जब लड़ रहे होते हैं और जब रो रहे होते हैं, तो यू नो द वे दे स्क्वील, इट्स वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। एंड you know that all is fine, but I just felt the story stalled a little bit this week. आई पार्शियली एग्री विद यू, बिकॉज अगर देखा जाए तो हाँ, कहानी उन्हीं सर्कमस्टांसेस में फंसी हुई है, बट देन एंड आई थॉट टू माय सेल्फ द सेम थिंग, बट देन आई लुक्ड एट द नंबर ऑफ एपिसोड्स, दिस इज जस्ट द फोर्थ एपिसोड, राइट? तो 4 किस्तों में अगर कहानी पॉइंट, और फिर जब मैंने अगले एपिसोड का प्रोमो देखा तो मैंने कहा चलो उस हिसाब से ठीक है, क्योंकि अगले एपिसोड के प्रोमो में अब आप देखेंगे कि गुरु इज गोइंग टू चेंज हिज और हर अपीयरेंस एंड इज गोइंग टू बी ट्रांजिशन आप देखेंगे गुरु की, बिल्कुल। ट्रांजिशन इनटू लुकिंग लाइक अ मेल या, अपीयरेंस वाइज। या। तो और इस एपिसोड में आपने ये मेरे ख्याल में अब इस्टेब्लिश कर दिया कि ये जो कशिश और जो थी दूसरी लड़की, क्या नाम है उसका, कशिश और बिजली। बिजली, कि इनको जो भी प्रॉब्लम थी अब वो सॉर्ट आउट हो गया, वो मसला हो गया। अब इस पे बिकॉज बात पे ये उन्होंने कर सकते हैं कि ये दोनों ने दिखाया कि जी शुरू में, बिकॉज कशिश और बिजली कमाते थे जाके, तो गुरु को ये डर था कि अब कमाएगा कौन, गुरु को और सुरैया को ये डर था कि अब कमाई कैसे होगी। उनको ये डर था कि हमने कमा तो लिया, खा भी लिया है, तो अब हम सोएंगे कहाँ। सो देर ऑल को डिपेंडेंट, राइट? सो मेरा दे इस नीड, पे हाँ। जो आपने बात की ना, वो ये जरूर है, सोच आई मुझे कि ये जो कशिश वाला और कशिश और बिजली और मरियम वाला ट्रैक था, ये थोड़ा एक्सटेंड हो गया, मतलब ठीक है, मतलब हाँ, व्हाई एम आई इंटरेस्टेड इन दिस ट्रैक। हाँ। लेकिन उसकी ये जो डायनामिक थी ना, कि उन्होंने वो बच्ची को लेके गए और उन्होंने सिग्नल पे खड़े होके बच्ची को इस्तेमाल किया पैसे कमाने के लिए, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा ये वाला एंगल भी थोड़ा सा हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि अगले दिन फिर गुरु भी जो है, वो भी जब उसको पैसे चाहिए होते हैं तो वो जाता है और वो मांग के पैसे इकट्ठे करके लेके जी, आता है। जी। तो देन आई थॉट टू माई सेल्फ कि यार कि जो हमारी कम्युनिटी है ख्वाजा सिरा की, उनके पास क्या और ज़राए होते हैं एम्प्लॉयमेंट के, या उनके पास और ज़राए होते ही नहीं एम्प्लॉयमेंट के, और उनको आ जाके फिर यही करना पड़ता है कि भीख मांगनी पड़ती है हम्म। सिग्नल्स के ऊपर। तो जस्ट आपको द ऑफ फैक्ट कि ये कोर्स, थॉट, हाँ, आपको ऑफ कोर्स ड्रामे में ये मुख्तलिफ औकात पे नजर आएगा कि क्या जराए हैं उनके पास। और आप 1-2 किस्तों में देखेंगे कि जिस तरह शादियों पे नाचने गाने के लिए बुलाते हैं ख्वाजा सरा कम्युनिटी को, या जब कोई खुशी होती है तब बुलाते हैं। एक किस्म का लोग ये समझते हैं कि जी इनको बुलाओ, इनको पैसे दो तो सदका उतरे। तो ये जो हमारी सोसाइटी के जो सारे एक डायनामिक है, वो आपको नजर आएगी। तो वो भी है, वो भी है। और हमें अब ये भी पता है कि बहुत सारे हमारे जो ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के इंडिविजुअल्स हैं, पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं, जी, काफी उन्होंने काम भी किया है, काफी जी, काफी प्रोफेशंस में उनको इंक्लूड भी किया जा रहा है, वो काम भी करते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। आई आई होप कि इसको मूविंग फॉरवर्ड हम देखें, जैसे अब सतार में एक ट्रांजिशन आ रही है, एंड यू नो अगर सतार एक मर्द की सूरत में रहना शुरू कर देता है सोसाइटी में,
तो आई होप कि आगे चलते हुए हमें नजर आए कि अच्छा सितार हाँ, ने we फिर have to keep reminding ourselves कि the focal point of this drama is not मरियम की कहानी, it is गुरु की कहानी। तो गुरु के आसपास जो भी उसकी जिंदगी में हो रहा है वो ही रहेगा, हम बट ये आर वी मैं श्योर दैट इट्स गुरुज कहानी है नॉट मरियम्स कहानी? ऑफ he's कोर्स the गुरु ड्रामे का he's the main character, yeah। नाम गुरु है ड्रामे का, तो नाम मरियम तो नहीं है, exactly। बट अच्छा इंटरेस्टिंग। है यार, इट्स गुड। द थिंग इज कि उन्होंने एक सोसाइटी का एक बहुत ही ग्रिम एस्पेक्ट दिखाया है, और लेकिन आपको डिप्रेस नहीं करता, और इतना ओवरवेलमिंगली डिप्रेसिंग नहीं हो जाता कि आप कहेंगे यार मैं देख नहीं सकती, मेरा दिल भारी हो रहा है। और ऑल्दो परफॉर्मेंसेस से आपका होता है, फॉर एग्जांपल जब गुरु वापस आता है और मरियम नहीं होती, और जिस तरीके से वो रोता है, कमरे में देखता है जाके, तो मेरा भी थोड़ी देर के लिए दिल बैठ गया कि यार किसी माँ पे क्या गुजरे या किसी बाप पे क्या गुजरे अगर उसकी औलाद ना हो आगे और गायब हो जाए। तो ये है कि आपको आपकी ह्यूमन एम्पैथी इवोक करता है ड्रामा फॉर श्योर। और ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि वो इतना ज्यादा कर दे कि आप डिप्रेस हो जाएं। तो बड़ा अच्छा बैलेंस उन्होंने स्ट्राइक किया हुआ है। और या आई थिंक मुझे इट्स स्लो, वही बात है, स्लो एंड स्टेडी वॉच है। मुझे आपकी बात याद आई जब वो इस बार दोबारा पुलिस गुरु को पकड़ के लेके जा रही थी। मैंने कहा यार हम्म। अभी पिछली बार हो गया ये सीन, अभी दोबारा क्यों पुलिस पकड़ के लेके मैंने कहा चलो इस बार इसको फेंटी पड़ेगी। तो जहां हम्म। पे मैं अनॉय हुआ कि अच्छा पुलिस दोबारा इसको पकड़ के जा रही, वहां पे मुझे खुशी इस बात की हुई कि उन्होंने नहीं दिखाया कि वो हाँ। इस एक्सट्रीम पे लेके जाएं कि पुलिस ने हाँ। फिर उसको मारा पीटा। और वो तो होता है जेल में, वो आ जाते हैं फिर। एक तो प्रोफेसर साहब की बड़ी पहुंच है यार, मास्टर साहब की। पर बस वहां अब से बड़े नहीं, हाँ हाँ। मास्टर साहब हाँ, जिस पुलिस स्टेशन जाते हैं यार सारे उनकी जमानत पे तो छोड़ते, मास्टर साहब का नंबर। थोड़ा सा आइडियलिस्टिक है कि हाँ। बड़ा अच्छा है कि दिखाया हुआ है कि उस्ताद की इतनी इज्जत है कि पुलिस वालों की भी ना, मास्टर साहब होने के नाते और एक उस्ताद होने के बायस उनकी इज्जत है, ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसा होता नहीं है माशरे में हमारे, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इसको दिखाया जाए तो अच्छी बात है। इवन ख्वाजा सरा कम्युनिटी, बहुत आइडियलिस्टिक ये पूरा सीन था कि जी वो जेल में है, लोग उसको देख रहे हैं लेकिन ना उस पर बातें कस रहे हैं ना उसको मार रहे हैं। तो वो भी आइडियलिस्टिक था, लेकिन ये कि दिखाया है और तो अच्छी बात है। जेल से हाँ, वापस आने के बाद मोहल्ले वाले एक्चुअली गुरु की साइड लेना मोहल्ले शुरू कर। वाले गुरु की साइड लेते हैं और जमान साहब को बेसिक करते हैं कि आपको समझ आ गई, तो ये भी, सो इट इज अ बिट थोड़ा डिलूजनल है सारा कुछ। आई वुडंट कॉल इट आई एम डिलूजनल, बट इट इज अ आई बिट एम नॉट आइडियलिस्टिक। आई एम नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज जो मोहल्ले वाले हम देखते हैं हमारे एब्सोल्युटली। ड्रामों में, उसके एब्सोल्युटली। मुकाबले में मोहल्ले, जी। ये वाले मोहल्ले वाले मैं 1000 बार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार I हूँ would prefer these mohle walas any day, and वही बात है कि भाई। you need to see these kind of people as well। तो अच्छा है, अच्छा है। इट्स नॉट टैक्सिंग। वो जो आपने बात की थी ना कि आपकी नसों पे ऐसा नहीं लगता कि आपको हैवी फील होता है, तो ये अच्छी बात है। उसके लिए रिलीफ जरूरी है, इस तरह की जी। रिलीफ इंपॉर्टेंट है। जी। थोड़ा सा आइडियलिस्टिक अगर है भी, बट द रिलीफ इज मच नीडेड। एंड में अब हमने देखा कि कशिश और बिजली जो है वो गुरु से माफी तलाफी कर लेंगे, गुरु विल जी। प्रॉब्ली फॉरगिव देम। जी। जी। और आगे चलते हुए मरियम किस तरह से मरियम को रेज करेंगे, ये कहानी है। अच्छा जी। कॉन्सेप्ट है, अप्रिशिएट इसी बात पे करना चाहिए यार कि आप जो थोड़े किरदार हैं न्यू। यार अली रहमान खान को देख के क्या लगता है आपको जब भी आप अली को स्क्रीन पे देखती यार बहुत अच्छा लगता है। आई एम सो हैं? प्राउड ऑफ अली फॉर स्टेपिंग आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन, फॉर डूइंग दिस कैरेक्टर। आई मीन उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई हुई है, राइट? उसका फिगर चेंज हुआ हुआ है, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई हुई है, जिस तरीके से वो कहता है ना कि अब पंगा ना लेना मेरे से, वरना वो मेरा रुख देखोगे जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। धमकी देता है तो आपको भी डर लगता है कि यार ये बंदा फ्लिप कर सकता है। ऐसी बात नहीं है that ये बेचारा एक ख्वाजा सराय, ये फ्लिप कर सकता है, और उसमें इतनी कुव्वत है। तो ये बड़ा अच्छा है। यार मेरा ना अली की तरफ मेरा पूरा जो नजरिया या जो था वो कंप्लीटली बदल गया है। मैं जब भी अली को देखता हूँ इस रोल में, गुरु में, मुझे पता नहीं, मुझे मैं अली का आई डोंट नो एंड आई डोंट इवन नो इफ इट्स कॉन्शियस और नॉट, बट अली के चेहरे पे जो एक कांस्टेंट एक लुक है ना, एक जो एक्सप्रेशन है, वो मैंने अली के चेहरे पे पहले कभी नहीं देखा। और मैं हम्म। जब देख रहा होता तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दिस इज अली, बिकॉज ऑब्वियसली हम्म। मेट हिम इन रियल लाइफ। मुझे नहीं लगता कि ये अली, मुझे लगता है ये गुरु ही है। पता नहीं इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस और नॉट, बट हम्म। बड़ी एक नहीं, मुझे बिल्कुल। स्पिरिट मुझे स्पिरिचुअल फीलिंग आती है गुरु हम्म। को देख के। मुझे लगता है कि ये पता नहीं ये अली के लिए बड़ी कोई हम्म। खास चीज हम्म। हुई है कि ये गुरु का किरदार अली को मिला है, और अली जिस तरह हम्म। से उसको प्ले कर रहे हैं बड़े इम्पैक्ट के साथ, इट्स ब्यूटीफुल। यार आप वो सीन देखें जब वो उससे मिलता है अपने वापस आता है गुरु और उससे मिलता है, उसका गिरबान से पकड़ता है उसको। फिर आप जेल में देखें उसका जो सीन होता है, फिर वो कहता है कि रिक्शे वाले को जब कहता है कि मैं बाप हूँ इसका, जो सारी कॉन्वर्सेशन है, जो इमोशनल एक उसकी जर्नी है गुरु की, अली ने बड़े जबरदस्त तरीके से निभाया यार। बट एक मर्द की नहीं है ये इमोशन, कि टिपिकली एक मर्द
एक मेल एक्टर, एक मेल कैरेक्टर के इमोशंस डिपिक्ट कर सकता है, इट्स इजी बिकॉज यू नो अ पर्सन समवेयर और हम्म द अदर गोस थ्रू दोज इमोशंस, बट हम्म हियर ही इज डिपिक्टिंग एन इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स इमोशन। जी तो उस वो थोड़ा फेमिनिट भी है, थोड़ा सा उसमें यू नो मैस्कुलिनिटी का भी एलिमेंट कभी कभी आ जाता है। सो इट्स वंडरफुल द वे ही इज डन इट यार, वेल डन अली हम्म रहमान खान यार, वेल डन। एब्सोल्युटली सॉरी, मैंने थोड़ा फिजिट किया while आप बात कर रहे थे बिकॉज मैं अपना एंगल ठीक कर रही थी, पर मैंने चार्ज लगाया हुआ था लैपटॉप, तो जरा सा एंगल पे था, तो अब मैंने कोई नहीं, सीधा वो कर लिया। हमारे हमारे कॉम्पिटेंट हाँ एडिटर्स वो काट देंगे, मेरे ऊपर रख देंगे क्या। हाँ, मेरी फिजिटिंग ना लें फिर जी। आप बेफिक्र है। मूविंग ऑन टू आमना जी देन, सो वेल डन यार गुरु, आप देखें, आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज हमें अपना फीडबैक जी दें, जी आप लोग बिल्कुल को गुरु बिल्कुल। कैसा लग रहा है। तो मूविंग ऑन टू आमना जी, गुना, गुना। क्या कहना चाहेंगे आप गुना आ, की तीसरी किस के बारे में? आधा हो गया गुना। आधा गुना हो गया है, तो ये किस मुझे गुनाह की भी स्टॉल करती भी लगी। इस पे भी सरप्राइजिंगली मेरे रिएक्शंस वही हैं जो पहली जो गुरु के बारे में थे, कि इट्स अ रिवेटिंग स्टोरी, द परफॉर्मेंसेस आर ग्रेट, वी आर इन्वेस्टेड इन द कैरेक्टर्स, एंड हर एपिसोड में थोड़ा थोड़ा आपको कैरेक्टर्स के बारे में और पता चलता है। दिस वाज वी फाउंड अ लॉट अबाउट मलिक हयात खान इन दिस एपिसोड। लेकिन जहां तक स्टोरी की सॉल्विंग की बात है, वो उस तरफ मेरा हुआ खैर, आई मीन वही बात है कि 6 एपिसोड्स हैं, तो छोटे छोटे मिनी आपको टीजर्स मिलते हैं कि जी क्या हो सकता है, तो अच्छा था। लेकिन थोड़ा सा आई हैव टू से कि थोड़ी सी मैं बोर हुई इस एपिसोड में। मैंने जब गुना के एपिसोड खोला, नीचे वो कमेंट आ रहा था यूट्यूब के ऊपर पहला, कि इस हम्म पुलिस ऑफिसर को और कोई काम नहीं है, ये एक ही केस है इसके पास। हाँ तो मैंने हाँ सोचा, मैंने कहा इट्स ट्रू कि एक ही केस है, बट देन आई थॉट कि यार जो हम नेटफ्लिक्स में सीरीज देखते हैं उसमें भी तो पुलिस ऑफिसर्स के पास एक ही केस होता है ना, जो वो सॉल्व कर रहे हाँ। होते हैं, जब हम देख रहे होते नहीं ऐसी बात नहीं है, आपको दिखाते हैं कि वो और भी काम कर रहे हैं और एक केस उनको असाइन किया गया है कि इसको आपने देखना है, तो वो 10 चीजों के हैं। नहीं, कहाँ मिश्रण होता को है फिर। जितनी मैंने तो देखी है इस तरह क्राइम थ्रिलर्स होते हैं, उसमें एक ही केस सॉल्व करते हैं डिटेक्टिव्स, और कौन सा केस कर देते हैं डिटेक्टिव? लेकिन कोई कोई लेकिन है वो दस और दस साल दस दस हाँ साल एक ही लेकिन केस सॉल्व करते और रहे। केसेस सॉल्व करते हुए उनको एक मिलता है प्रोजेक्ट। आई डोंट नो, थोड़ा सा है वन डायमेंशनल कैरेक्टर। और मुझे ये भी बात नहीं समझ आई कि वे क्यों वो चली गई खाना खाने उनके घर, उसका क्या मकसद था। अगर आप कैटेगोरिकली हर सीन को देखें तो शायद आपको बेहतर आप एक्सप्लेन कर सकें कि आपको इसका मकसद क्या लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे का अपनी वेन काटना सुपरफिशियली, और ये पता चल गया कि दो बेटे हैं, बच्चे की वेन काटना और ये कहना कि जी माँ को गंदा कहते थे लोग स्कूल में, तो बाप ने कहा कि जो गंदा है उसको गंदा कहेंगे ना लोग। तो इससे मुझे ये पता चला कि शायद मलिक हयात भी मिला हुआ है। हमारा जो पहले ख्याल था कि नहीं ये गुलमहर ने ये सारा खेल खेला है, ऐसी बात नहीं है, ही इज इन इट। और क्या क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, मेरा और आपका गुनाह देखने का जो पर्सपेक्टिव है, जाविया, वो कम्प्लीटली मुख्तलिफ है। क्योंकि कैसे? मुझे पहले एपिसोड से ये लग रहा है कि मलिक याद मिला हुआ है हम्म राइट फ्रॉम द स्टार्ट। और जब पहली एपिसोड एंड होती है और गुलमहर मलिक याद के पास आती है, और पिछली एपिसोड में जब हमने गुलमहर का वो देखा था सीन जहाँ पे वो देख रही हम्म होती है अहमद के साथ इंटरेक्ट करते हुए गुलनूर को, तो हम्म उसमें मुझे ये लगा कि अच्छा गुलमहर एंड ये जो है दोनों मलिक मलिक और गुलमहर इन्होंने मिलके ये प्लान किया। हम्म इस हम्म बार जब मैंने एपिसोड देखी और इस बार वो सीन दोबारा आया जब गुलमहर देखती है उन दोनों को इस तरह से टची फीली होते हुए, और हम्म फिर एक इंटरेक्शन आई, ये जो अपना जो मलिक हयात है, जब वो डाइनिंग टेबल के ऊपर वो पूरी जी अपनी स्पीच देता है, तो मेरा पर्सपेक्टिव फिर इस तरफ गया कि शायद मलिक हयात इज नॉट पार्ट ऑफ दिस और ये सारा गुलमहर ने अकेले अच्छा प्लान किया। तो मेरा ओके, उल्टा आपसे जा रहा है उल्टा हुआ है, ओके पर्सपेक्टिव। ओके। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग हाँ। दूसरा, वो आई क्यों, तो वो तो क्वाइट इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वो क्यों आई, बिकॉज जब वो कहती है कि यार कि हमने उनको इन्वेस्टिगेट करना है मुलाजमों को, और वो मना कर देते हैं वो मुलाजमों को तो हम नहीं इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। सो शी इज ऑल्सो इंट्रीट कि एक तरफ जो है मलिक हयात वाज वेरी कोल्ड, जब वो अस्पताल में भी मिली वो कहता है कि मैंने बच्चे से नहीं मिलने देना, पहली बार वो हम्म मलिक हयात से मिलने गई थी, उसने कहा था छुट कराओ, लिफ्ट हम्म नहीं करानी हमने तुम्हें। तो अब जब हम्म मलिक हयात उसको घर इनवाइट कर रहा है तो वो क्यों ना जाए, ऑब्वियसली शी इज इंट्रीग्ड, शी वांट्स टू हम्म नो मोर अबाउट दिस पर्सन एंड द फैमिली, और वो हम्म जाती है और वहां पे पूरी फैमिली बैठी होती है। अब मैं वहां पे ये सोच रहा था कि या तो मलिक हयात, नॉट सरमद खुसेट, इतना जबरदस्त एक्टर है कि वो ये सारी स्पीच दे रहा है और वो इतना कन्विंसिंग है कि यार ये देखो ये देखो ये देखो, मेरे बच्चों को देखो, हम्म मेरे इस गुलमहर के माँ बाप को देखो, गुलनूर के माँ बाप हम्म को देखो, उसकी बहन को देखो, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। या हम्म वो इतना अच्छा एक्टर है या वो सच बोल रहा है।
और दूसरी तरफ अगर आप सबा कमर की बॉडी लैंग्वेज देखें उनके किरदार की, गुलमहर की, instantly and I want to praise सबा because सबा का कोई डायलॉग नहीं है उस पूरी कॉन्वर्सेशन में. बिल्कुल बिल्कुल. She's just Yeah, acting but with her Sabah is sizzling even without saying anything. As in, she's on fire completely. When she her comes, her body language is on fire completely as a character. no, एक तो वो है ना कि she's fire and she looks stunning and hot and all of that also. No, I mean, But I'm not just saying it the way she looks. I mean, her body language is completely, and I'm not talking about looks here. I'm talking about she's a woman who knows her mind. I mean, and that's really, really like, so yeah. she was communicating through her body language, and I felt in that moment that Gul Meher was, so it was like Inception where Sabha Kamar was playing Gul Meher, was acting like Gul Meher, and Gul Meher was acting like she cared, and in moments as if she did not care. You understand what I'm saying? So Yeah, yeah, yeah. it's just very like, it was very interesting. So the Very way interesting. that Adnan Sarwar conceived that entire sequence and that Yeah, conversation, and then how Sabah yeah. performed it, it was brilliant. So I just It enjoyed also that. it also answers my question कि what is Gul Meher doing in their house to begin with? You know, वो क्यों रह रही है इनके साथ? तो वो भी उन्होंने दिखा दिया कि वो आई है, और वो आई probably on superficially ये कह के कि मेरा रिश्ता कराने की कोशिश कर रहे हैं. She's just ran away from the situation because वो बहन पूछती है ना कि वो उसका रिश्ता अच्छा है, तुम्हारा क्या ख्याल है? और वो कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, मैं मेरी चाय मेरे कमरे में भिजवा देना. तो she completely avoids the situation, the question. तो वो आई तो इसलिए obviously ulterior motive है, but superficially यही है कि वो she's running away from the parents who are pressurizing her to get married. तो बट यार अच्छा, डायनामिक कैरेक्टर है. और इस पूरी कॉन्वर्सेशन में अब सबिया है. अब मैं सबिया की शक्ल देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इज शी कन्विंस्ड बाय मलिक यार स्पील, और इज शी लाइक कि यार कि अच्छा ये तो जो बकवास कर रहा है, सो ऑब्वियस कि हाँ. ये इन्वॉल्व है. तो अगेन क्रेडिट टू राबिया, बट ऑल्सो कि वो जो एक्सप्रेशन था, एक्चुअली इन सारे एक्टर्स को बहुत क्रेडिट जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में अदनान सरवर जो डायरेक्टर हैं उनको बहुत ज्यादा एक आई थिंक अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने कंसीव किया ना ये पूरा एक कॉन्वर्सेशन, और सरमद एंड राबिया एंड सबा और इवन द अदर एक्टर्स जो सपोर्ट कास्ट है सबने परफॉर्म किया, बड़ा जबरदस्त है. आई रियली एंजॉयड दैट सीक्वेंस. तो मेरे लिए वो था एक कि ठीक है कहानी आगे नहीं बढ़ी, बट इन इन सारे कैरेक्टर्स की आपस में एंगेजमेंट, उनकी डिस्कशन, और ये जो एक पॉइंट था वेयर दे ऑल कम फेस टू फेस, इज इंटरेस्टिंग. एंड ऑफ वेरी कोर्स इंटरेस्टिंग. हर रिव्यू में हमें ये कहना तो लाजमन है कि राबिया भट्ट बहुत हसीन लग रही बहुत हंसी लग रही है. बहुत है. बहुत जरूरी सीन एक ये होता है जब नबी बख्श अहमद के घर जाता है तलाशी लेने, और किताब के अंदर से कार्ड उसको मिलते हैं जिसपे आई लव यू लिखा होता है. अब मैंने वो कार्ड देखे और मैंने मुझे ऐसा लगा कि बच्चों ने बनाए हैं उसके लिए. यू ये नो कार्ड दे पहले भी लाइक. आए हैं, ये कार्ड पहले भी आए हैं जिसमें अहमद का एक शॉट हमने देखा था कि वो कार्ड फ्लिप देख रहा होता है और वो फिर वो रख देता है उन्हें. तो मुझे तभी लगा था कि ये तो बच्चों ने बना के भेजे बच्चों होंगे, ने बना इतनी के भेजे होंगे. एग्जैक्टली. इतनी बड़ी ये गुलनूर है वो, इस तरह के नहीं स्पार्कली आई लव यू तो नहीं नहीं बनाए. नहीं नहीं नहीं, वो ड्राइंग करके तो नहीं दे रही होगी. एग्जैक्टली. तो ये है. और तो प्लस अहमद का भी आपको कैरेक्टर थोड़ा सा नजर आता है इसमें. जाहिर बात है आपको वो पेश कर रहे हैं आपके आगे सारे कैरेक्टर्स ताकि आप खुद ये एवेल्युएट कर सकें कि कौन कितना पानी में है, किसकी क्या नेचर है, ताकि आप खुद इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हुआ क्या. एंड देन यू होपफुली विल बी सरप्राइज इन द एंड. बट अब आप देखें अहमद और वो जो जो एक वो औरत घूम रही होती है, एग्जैक्टली उसका मुंह धोना, उसको कहना कि आपके कपड़े बदल लो, बहुत मिट्टी वाले हैं. इट मींस ही इज वेरी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स पीपल एंड ही इज अ वेरी काइंड मैन. तो ये सब चीजें आपको जाननी जरूरी है अब आपके मेरी लिए. मेरी एक्सपेक्टेशन, हैविंग वॉच्ड a lot of thrillers and somebody who's a हम्म. really huge fan, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इसमें वो हो जो कि हम सब बिल्कुल सोच नहीं सकते, जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो ना हो. हाँ एग्जैक्टली. और वो क्या होगा, वो क्या हो सकता है कि मलिक हयात और गुलमेहर का कोई लेना देना नहीं इस पूरी हम्म. चीज. बट हम्म. इट्स अ रियली लाइक फार फेच्ड के एक्सपेक्टेशन. गुल मेहर का और अहमद का चक्कर हो. कोई हो, ये बात आमना जी, ये बात, ये आप दिल की बात लेके कोई ये ऐसी आप दिल चीज की हो. बात बट लेके या यू वांट टू सी द अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग. एंड वाइल सेइंग कि यार ये तो हमारे सामने था हर वक्त, हमने क्यों नहीं देखा. वो चीज होनी चाहिए. बिकॉज उन्होंने वो उसकी सेट कर दी एक्सपेक्टेशन, बिकॉज देव executed it in a very nice way, in a way that it's thoroughly engaging and entertaining.
फॉर मी, बिकॉज आई एंजॉय सच थ्रिलर्स, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अब वो मुझे वो वाली एंडिंग और कंक्लूजन देंगे जिससे मैं वाकई में रैटल होऊंगा, मैं बोलूंगा उश, ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये कैसे किया, यू नो। मुझे एग्जैक्टली। बेसिक हुआ तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि ओवरऑल जो इसकी एग्जीक्यूशन है, जो फ्लो है कहानी का, जिस तरह से चीजें खुल रही हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और ये बहुत अच्छा वेरी वेल एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट है। सो अब उन्होंने एंड में वो बैंग ना दिया ना मुझे, जो मैं जुर्म में एक्सपेक्ट कर रहा था, और जुर्म के आखिरी के 4 मिनट में उन्होंने पहले ही सारा कबाड़ा कर दिया था। थ्रिलर एक्चुअली बनता है आपका आखिरी के 2 मिनट, हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही है। कहानी जब कंक्लूड होती है ना आखिरी के 2 मिनट में, अनलाइक वो आर हाँ, ड्रामास जिनको वो समझते हैं या हाँ ड्रामा थ्रिलर है तो उसको आखिरी एग्जैक्टली एपिसोड एग्जैक्टली 50 एग्जैक्टली। 58th एपिसोड के आखिरी 2 मिनट में आप जो कंक्लूड करना था, ऐसे नहीं होता थ्रिलर के लिए। वो होता है कि वो आपने छठे एपिसोड के जब 34 मिनट की एपिसोड खत्म होने वाली होगी, तो 33 मिनट 30 सेकंड पे आपने हमें वो देना है, बड़ा वाला ट्विस्ट। एनीवे वेरी इंजॉयबल। एक मैं कहना चाहूंगा, वो जो भाई है हमारे रहीम, ऐसा आमना मुझे ऑड लगा कि वो आके तो वो मलिक याद के साथ सोफे पे बैठा हुआ था, 2 बार हम्म मैंने देखा, तो वो मुझे नहीं सही लगा, क्योंकि यूजुअली जब इस तरह हम्म। का एक होता है, इवन दो ही इज इन ऑन इट, इट्स क्वाइट हाँ, ऑब्वियस, क्योंकि बट वो फिर भी आखिरी के है तो गोल में खादिम ही एट द एंड ऑफ द डे। खादिम है वो, you shouldn't be sitting with him on the हाँ sofa, हाँ it was हाँ just a very awkward scene for me, because वो हाँ बैठा हुआ भी हाँ इसी तरह से था कि मैं हाँ। आगे होके बैठूं, मैं पीछे टेक लगा के बैठूं, या मैं कैसे हम्म। बैठूं, तो इतने अनकंफर्टेबल हो तो खड़े रहो, फिर बैठे हुए क्यों। हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू, सही बात है। आप यू नेवर सी, आप जितने विलन आपने हिस्ट्री में आप देख लें, फिल्मों जी में आप जी जी देख जी लें, जी 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 जी। नंबर 2 विलन का लेफ्ट हैंड कभी भी बैठा हुआ नहीं होता उसके नहीं सामने, या होता खड़ा है, हुआ हाँ होता हाँ हाँ हाँ, है, ऐसा ही स्टार्टिंग है। फ्रॉम ऑल द अमिताभ बच्चन फिल्म, मैं तो अपने जी जी। पास में जाऊं, या। यू नेवर सी देम सिटिंग विद them। ठीक है ठीक है। मूविंग ऑन टू आमना जी, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, क्या कहना चाहिए। जुबां पे रहता विर्द तेरा। जी, मोहम्मद गुमशुद आमिरी के बारे में भी मैं यही कहना चाहूंगी। why why are all the dramas the same this week? All three of them are like the same thing. I have to say that I'm very committed to watching it and I'm enjoying it, but it's not moving, and it needs to move a bit faster. यार आपने It's तो गलत लाइट में नहीं देखा, क्योंकि पहले दो में तो चलो मैंने आपको कन्विंस कर ही लिया थोड़ा बहुत है कि कुछ ना कुछ हुआ है। अब हाँ मोहब्बत गुमशुदा मेरी में भी जो मेन चीज थी वो ये थी कि इनके रिलेशनशिप की कंक्लूजन क्या होती, तो अगले एपिसोड के प्रोमो से हमें पता लग गया इनकी मंगनी होने जा रही है, तो उस मंगनी का जो दिस एपिसोड वाज लाइक अ लेड अप टू दैट हमें मंगनी। हमें नहीं पता कि मंगनी इनकी आपस में हो रही है, जो ये जो एपिसोड के शुरू में जो रिश्ता आया होता है वहां उसकी बात पक्की हुई है। वी डोंट नो। वरना उस सीन ओह, का क्या मकसद था? ओह गुड पॉइंट, ओह लेकिन शुरू में उसका सर। रिश्ता तो नहीं आया, वो तो वैसे बात कर रहे होते नहीं, हैं हाँ, तो बेसिकली। वो ये कहती है कि ये तो और भी प्यारी होगी ये पहले से। और वो कहते हैं अच्छा बेटे की नहीं, तो कहती है नहीं अभी तक की नहीं, लड़की देख रहे हैं, लेकिन अगले कुछ महीनों में मैं इसको सेटल कर देना चाहती हूँ। Oh, तो ये जो well बाप done, कहता है, Aman. जी जी, और बाप कहता है ना कि इसको बहुत शादी का शौक है, मैं करता हूँ इसकी शादी, वो दैट इज नॉट विद साइम, दैट विल बी विद दैट आंटीज चाइल्ड हु केम इन द बिगिनिंग ऑफ द एपिसोड। Oh, मुझे well ऐसा done, लगता है, मुझे मे बी well आई एम done, ओवर थिंकिंग इट, मुझे ऐसा लगा। well सुनो, done, अल्टीमेटली बात वहीं की वहीं है, बात वहीं की वहीं well है। done. आपकी बड़ी बिलीवेबल है theory, but I will be extremely disappointed अगर ये पेरेंट्स जो हैं, ये फैमिली उसकी शादी अब करवाते हैं, लेकिन किसी और से करवाते ऐसे हैं। ही होगा मतलब मेरा ख्याल है। जितना मतलब वो साइम उसको में क्या बुराई गैसलाइट है भाई। कर रहे हैं, जितना वो उसको गैसलाइट कर रहे हैं, तो ऐसा ही लगता है कि होगा। जो कि जहाँ पे मैं थोड़ी डिसअपॉइंट होंगी, बिकॉज अगेन जो अर्बन क्लाइमेट उन्होंने दिखाया हुआ है इस ड्रामे का, उसमें यार माँ बाप ऐसे यूजुअली करते नहीं है। कि जहाँ अच्छा भला रिश्ता है, साइम का भी कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत गया गुजरा है या बुरा है, अच्छा लड़का है, उसको इतना प्यार करता है। मंगनी कर दें और कहें यार 5 साल बाद शादी करेंगे, इफ दे कैन मेक इट last for 5 years, whatever. But it's not a very Hmm, responsible way of showing how to handle teenage love. Or yeah. so I will be disappointed. But this is exactly why I felt the episode was lagging this week. Although these Hmm. four characters, and actually थोड़े से और भी इश्यूज थे मुझे इस एपिसोड को लेके। पहली बात तो यही थी कि यार आप गोल गोल घूम रहे हैं, कि अब रिश्ता उसका होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, उसके माँ बाप आ रहे हैं तो ये अब नहीं वैन मान वाला रही। आएगा, वैन वाला हाँ, वैन जाएगा, वाला बस। आएगा, फिर बख्शू चाचा हैं, उनको चाय में आप दे रहे हैं कि वो बताएं ना, वो फिर भी बता देते हैं। ऑल ऑफ दैट, तो ये तो प्लॉट गोल गोल घूम रहा है। एक बात। दूसरी चीज ये है कि जो आपने साइम का कैरेक्टर दिखाया है,
although I love खुशहाल खान्स एक्टिंग, बट इस एपिसोड में मुझे ऐसा लगा, वो जो एक सीन था जब उसको दानियाल फेस करता है, टैकल करता है, फिर वो वापस आता है अपने मैट्रेस पे बैठ के ठुड्डे मार रहा होता है अनहिंज्ड। चीजों को, तो मुझे ऐसा लगा कि यार इज दिस अ नॉर्मल जज्बाती टीनेजर, या ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है? आई डोंट नो कि क्या ये इतना ज्यादा लिखा गया था या खुशहाल ने परफॉर्म इतना ज्यादा किया, बट आई जस्ट फेल्ट दैट इट वाज अ बिट ओवरडन दैट सीन, कि यार यू आर ठीक नॉट है बट, अलोन। है ना, वो नहीं, वो यू आर मुझे नॉट सीन अलोन। नहीं, मुझे नहीं दिल को लगा, बिकॉज मुझे ये था कि यार ठीक है, बट अब ये 2-3 दफा इस चीज में से ये टाइम गुजर चुका है, सो इवन एज अ टीनेजर ही वुड नो हाउ टू हैंडल इट अ बिट बेटर एंड एक्सपेक्ट इट अ बिट मोर। जब तुम्हें मना किया है कि मत मिलना और तुम मिल रहे हो, तो रिएक्शन बुरा ही होगा ना सबका, और तुम्हें पता है दानियाल का रिएक्शन क्या है, तो बुरा ही होगा ना। सो व्हाई आर यू रिएक्टिंग लाइक तुम्हारी निकाह पे राजी होके फिर उन्होंने इनकार किया है? It's just going according to expectation. So why would he react so abruptly, or so like heightened reaction क्यों था उसका इतना? मैं समझ नहीं पाई कि क्या ये एक normal emotional teenage reaction है, या this is something like extraordinary. मैंने सोचा था मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आपको क्या कभी कभी साइम जो है अनहिंज्ड लगता है, बिकॉज हाँ ये जो लगता उसका है। एक तरीकेकार है ना बात करने का कि अच्छा मेरी Yeah. मोहब्बत को करीब है, तो वो मुझे कभी कभी शाहरुख खान, डर वाला शाहरुख खान याद आ जाता है हाँ कि हाँ यार कि ये हाँ, एकदम ही एक साइकोपैथिक लेवल पे चला जाता है एकदम, बिल्कुल बिल्कुल यू नो। बिल्कुल। तो वो अब वही इट्स बात नॉट। है, मुझे अरीब वाइब्स आई हैं इस वक्त उससे। हाँ हाँ, तो वो हीरो वाइब्स नहीं है। हीरो वाइब्स वहां पे आके रुक जाती है जहाँ पे वो बड़ा डिस्ट्रॉट होता है। वो था पिछली बार उसने अपना सर मारा, वो ठीक था, लेकिन हाँ हर बार अगर वो इतनी एक्सट्रीम पे जाके इमोट करेगा तो फिर वो हाँ, हीरो नहीं बचता, फिर वो नहीं नहीं, फिर वो अक्सम। तमाशा सा बन जाता है, आपको लगता है कि यार ये शायद इसकी कोई एंगर प्रॉब्लम्स हैं, या इश्यूज हैं, या हाँ रेज इश्यूज हैं, या इमोशनल इश्यूज हैं। इज ही एक्चुअली द राइट मैच फॉर अजू? सो उस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए उसकी वो वो पर्सनालिटी को, वो अनलेस अनलेस इट हैज अ पर्पस। अक्सम अक्सम टीनेजर बन जाता है वो, विच इज नॉट गुड, बट मे बी जैसे आपने कहा आगे चलते हुए शायद इसकी कोई जी सिग्निफिकेंस हो जी कि यार ये इतना इमोशंस में बह गया, इतनी उसने जज्बात में इतने शोर से जी करके उसने शादी जी, की, बिल्कुल एंड बिल्कुल। नाउ जब शादी हो गई है तो देखो वही या जो उसका एक जज्बात थे और इमोशंस है वो हाँ किस तरह से निकल गए। सो हाँ, यू ऐसा ही नेवर है, नो, मे बी द स्टोरी इज गोइंग इन दैट ये डायरेक्शन। ऐसा ही ऐसा इधर ही। वे खुशहाल ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया, खुशहाल ने परफॉर्म बहुत परफॉर्म अच्छा बहुत किया, अच्छा किया। एग्जैक्टली exactly. और आखिरी चीज जो थी इस एपिसोड की, वो ऑफ कोर्स हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट द थप्पड़ जो दानियाल भाई मारते हैं जू को। और ऑब्वियसली उन्होंने मारना था वो थप्पड़, बिकॉज वो जिस तरह वो बोल रही होती है और जो उस वक्त से वो गुस्सा अपने अंदर पाल रहे होते हैं, थप्पड़ वो पड़ना था। द थप्पड़ वाज नॉट डिसअपॉइंटिंग, बट द वे इट वाज ट्रीटेड सो नॉर्मली वाज डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। यार उसको कहना चाहिए था रुशना को कि दानियाल आपने, अब बाबा ने कभी आज तक हाथ नहीं लगा उठाया जू पे, व्हाई डिड यू स्लैप हिम? यार ठीक है, आपको गुस्सा था, आप मेरे पे उतार देते, आप मुझे बताते, मैं उसको पकड़ के मतलब कुट चाटते, बट यू शुड नॉट हैव स्लैप्ड हिम। माँ बाप भी नहीं को भी नहीं वो कहती कि यार मेरे माँ बाप ने नहीं मेरे पे थप्पड़ आज तक मारा, तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले? बट शी जस्ट टेक्स इट लाइक इट्स द मोस्ट नॉर्मल थिंग, दैट आई फाउंड आल्सो डिसअपॉइंटिंग। एंड आई एम सॉरी, आई विल डिसएग्री, इट वाज नॉट ऑब्वियस बिकॉज वो उसका सगा भाई नहीं है, हाँ वो हाँ, उसका नहीं कजन है, लेकिन वो उसने उसके रोल ताया का अपना बेटा लिया है। ना, उसने रोल ले नहीं, लिया बड़ा भाई वाला, मैं और फिर दो भी तीन यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर भी ये पॉइंट रेज करना चाहूंगा कि मैं और आमना हमेशा ये बात करते हैं कि जहाँ पे स्क्रिप्ट की डिमांड है, जहाँ पे कैरेक्टर की डिमांड है, कहानी है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्रेजेंट डिपिक्ट ना करें इस तरह का बिहेवियर। लेकिन ये जो बिहेवियर था कि वो जिस तरह से वो थप्पड़ मारता हो, जैसे आमना ने कहा, उसके बाद उसका कोई रिएक्शन नहीं था इट किसी वाज का, लाइक और नो वो थप्पड़ रिएक्शन मार एट के ऑल। या आए या गई होगी, बात खत्म हो गई। या दूसरा, वो उसका सगा भाई नहीं है, वो उसका या कजन है, उसके ताया का बेटा है, कोई उनकी उस नहीं, तरह की लेकिन वो नहीं है लेकिन शरई हसन तौर उसका पे। बिल्डअप इतना उसने आपको बिल्डअप दे दिया है दानियाल का, कि वो ऐसे वायलेंट हो सकता है, वो ऐसे रिएक्ट कर सकता है, तो उसने थप्पड़ मारा, तो मुझे समझ थी कि यार ये कैरेक्टर मार सकता है थप्पड़, सही नहीं है, नोबडी कैन जस्टिफाई इट, बट इट वाज अंडरस्टैंडेबल कि ये कैरेक्टर इसको जू को थप्पड़ मार सकता है। बट द थिंग इज कि आगे से रुशना का रिएक्शन या जू का रिएक्शन या उसका आफ्टरमाथ को बहुत ही नॉर्मल था। इट वाज लाइक उसने कुछ किया ही नहीं। Nobody turned around and said, यार whatever your issues are, I agree, ये गलत चीज कर रही है, लेकिन प्लीज मेरी बहन को आइंदा हाथ ना लगाना इस तरह। मेरे माँ बाप ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। तो it was like taken in the stride, which was very shocking for me. रोल तो दानियाल ने नॉट ले लिया है बड़े भाई का, he's snatched that role, वो तो आपको कई एपिसोड से नजर आ रहा है।
कि ऐसी हरकतें तो वो कर रहा है, वो अग्रेसिव भी है, वो उसको उसके पीछे भी जा रहा है, वो अपना बड़ा भाई रोल जो है कोई बहुत ही जल्लाद के तरीके से वो कर रहा है। तो लेकिन रिएक्शन नहीं मुझे अच्छा लगा, ना ही समझ आया। ठीक है, मैं बहरहाल मुझे नहीं, मैं मुझे दोनों No, of चीजें course not. Of course, I would rather not see a thappad than see it. But even if there had to be a नहीं नहीं, thappad, थप्पड़ there should वो have been, हो सकता है, वो हो सकता है, बट हाँ, इन there दिस should have been करंट, a stronger reaction हाँ to it. That is my beef with it. ठीक है, ठीक है। बहरहाल हाँ, जी, मोहब्बत गुमशुदा मेरी की किस्त में अब इस फेज से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। मैं जो पिछले 5 4 5 एपिसोड से कह रहा हूँ कि ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब क्योंकि हो रही है मतलब नहीं दिस हो वाज, रही, कर रहे हैं हाँ नहीं कर रहे। हाँ this was kind of, this is the last straw now. You need to जी move beyond this because I'm जी, kind of getting fed up with the same circumstances, the हाँ कि same वो छुप छुप के situation. मिल रहे हैं, मोहब्बत है, बता भी नहीं, नहीं बस रहे, अब बहुत हो बता तो गया कर भाई, दिया अब है। पता चल गया, अब वो फिर कह एग्जैक्टली, रही है माँ के मैं जा रही हूँ रिश्ता लेने, इब्राहिम नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगी, तो बस अब जो भी है वन वे और दी अदर, अगर मिलाना तो मिला या दो, नहीं एग्जैक्टली, मिलाना तो खत्म, तो आगे एग्जैक्टली, चलो, बिल्कुल बहुत हो गया। बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मूविंग ऑन टू आमना जी, कुछ कुछ अनकही, हाँ जी, जी, अनकही। कुछ अनकही सी है जो बातें दिल की दिल में ना रहे। यार आप अपने बॉय को क्रेडिट दें, आपके बॉय ने सारी जो बातें की थी वो इस पर सलमान ने खुद ही किया। अच्छा तो सलमान ने तो ये कहना था ना। सलमान ने वही कहा जो मैंने कहा, मेरी और सलमान की दिल की आवाज एक आपकी ही एक ही सोच है सलमान की, जी मैं मानती हूँ। रिकैप करें, क्या बातें आपने कही थी, मैं भूल गई हूँ। है। मैंने आपको ये कहा था कि अगर आलिया की थोड़ी बहुत इंक्लिनेशन है सलमान की तरफ, तो उसको जाने से रोक ले। आपने कहा आंखों से, हम्म उसने कह दिया, मैंने कहा कभी बोलना भी तो अच्छा लगता है, सुनना भी तो अच्छा लगता है। बिल्कुल तो सलमान बिल्कुल, ने एग्जैक्टली ये बात की कि मैं जा रहा हूँ। तो हम्म कहती है हाँ, तो तुम बहुत आकिल हो, बालिग हो, बड़े सोच समझ वाले हो, तो चले जाओ। हम्म कहता है कि रोक भी तो सकती हूँ। कहती क्यों, तुम बड़े स्मार्ट हो, तो मैं क्यों रोकूं? हम्म हाँ, तो तो अब नहीं उसकी ईगो समझ आ आने गई है बीच में, उसकी ईगो आ गई है उसकी। भाई। क्या? दूसरी तरफ उसको लोन मिल गया, तो उसने सबके हिस्से दे दिए, तो वो जी, लोन अप्रूव किया है वो अपने कितना लोन हसन अस्पत मिला होगा? आपका पैसों से बड़ा गहरा ताल्लुक आमना जी करोड़ों में तो होगा। है ना? मैं वही सोच रही थी कि ये घर जो है ये करोड़ों में तो होगा, चले अगर बहुत ज्यादा भी नहीं तो फिर भी करोड़ों में होगा। नहीं, करोड़ों में तो तो होगा, काफी बड़ा घर है। हाँ हसन यार, हमें कोई ऐसे बॉस क्यों नहीं मिलते जो करोड़ों के लोन हमें दे दें? यार वो फिर वो बॉसों के अल्टीरियर मोटिव भी होते हैं ना आमना। हाँ मैंने यही वो सोचा फिर कि शादी मैं भी दिल करनी को मेरे पड़ेगी लगी ये उनसे। बात, मैंने कहा हाँ एग्जैक्टली, कोई हमारा बॉस अगर हमसे शादी करना चाहे तो फिर शायद दे ही दे। हाँ, शादीशुदा हमें लोगों को शादी तो लोन, शादीशुदा लोगों को तो लोन नहीं मिलते, ये बात नहीं पक्की है। मिलता है, लेकिन अब ये है कि आलिया शादी करेगी लोन के बदले या नहीं, ये देखना नहीं पड़ेगा। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं करेगी, ऑफ कोर्स नहीं करेगी, तो ऑफ लोन का क्या कोर्स नहीं होगा? करेगी, उसको प्यार सारी उसके उम्र लग सलमान जाएगी से है। उतारते उतारते उसको। हाँ तो कर, नौकरी कर रही है ये ना, असर ठीक बोलेगा, है। मुंह दिखाएगा, गिफ्ट है मेरी तरफ से आप लोग की शादी का। एग्जैक्टली असवर इतना छोटा इंसान हम्म, नहीं है कि उसको कहे कि शादी करो वरना लोन वापस करो, ये वो चीज नहीं है। ये तो असफर बात इज है, हैज मोर मेटल देन दैट, अच्छा बंदा है, मगर शादी ये उससे नहीं करेगी। लेकिन ये आप बात मानेंगे कि अच्छा मेरे इतला के मुताबिक अब 2 ही एपिसोड्स रह गई हैं, अगली विल बी द सेकंड लास्ट एंड ये देन वी विल हैव द लास्ट। मेरी भी वही इतलात है उस, क्योंकि उस वक्त मैं भी था वहां पे जब आपको इतला मिली थी। नहीं कहाँ थे, नहीं मेरे मेरे उसके अलावा बात हुई थी उससे पहले एक्चुअली। अच्छा आई अच्छा हैव इट इन ठीक, हाँ व्हाट्सएप के, हाँ मुझे किसी ने भेजा था मैसेज प्रोडक्शन टीम में से कि वे देयर 27 एपिसोड्स। हाँ, तो वही है। 2 एपिसोड्स रह गई हैं उसके मुताबिक, और क्लोजर विच सबका मीन्स मिल अगले रहा हफ्ते है। सेकंड लास्ट एपिसोड आएगी। हाँ विच मीन्स अगले हफ्ते सेकंड लास्ट एपिसोड आएगी। जी, अगले हफ्ते सेकंड लास्ट एपिसोड आएगी, फिर आखिरी होगी। और क्लोजर मिल रहा है आपको, मीना की स्टोरी का क्लोजर मिला है इस दफा। वो भी थोड़ी सी आइडियलिस्टिक थी, लेकिन चलो यार, जहां हम इतना बुरा दिखाते हैं हर बंदे को, अगर उन्हें दिखा दिया कि रमेश जो है वो फिर गया है, बदल गया है, तो कमेटी डाल के पैसे भी ले आया है बीवी के लिए, छल्ला हाँ भी ले आया है, बेटी के भी काम करने पे राजी है, लियाकत को भी जाके उसने मारा और बेटे को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, तो अच्छी बात है। अच्छी, आई एम नॉट हम्म, कंप्लेनिंग, आई एम नॉट हम्म, कंप्लेनिंग। I also like the fact that it's a Hindu family, and they've shown that Liaquat is obviously a Muslim हम्म, shopkeeper. तो ऐसा ऐसा नहीं है कि वो माइनॉरिटी को बुरा दिखा रहे हैं या वन डायमेंशनल पोर्ट्रेयल है सोसाइटी की। उसमें दिखाया हुआ है कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, और हर किस्म के लोग होते हैं, जिनका कोई उनके मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये अच्छा था, पूरा रैप अप हो गया। मोना साम्या ने की हो जाके, गई है कंक्लूजन या नहीं हुई? किसकी? साम्या की। सामया की कंक्लूजन तो पिछले एपिसोड ही हो गई थी जब वो वापस आई थी। नहीं, अभी वो आया जो हमारा भाई,
वो आ जाए बेशक, अब उसकी कंक्लूजन होगी ना, ये सैफुर रहमान की कंक्लूजन है। आलिया सामिया की हो चुकी है, वो वापस नहीं जाएगी, अच्छा ठीक है। वो वापस नहीं जाएगी, शी इज इंडिपेंडेंट नाउ। मुझे आई लगा डोंट थिंक मैं शी भी, गो। आई डोंट नो, मेरा एक दिल चाहता है कि ये दोनों की इन दिस केस, हालांकि मैं अक्सर मैं ही कह रहा होता हूँ कि हाँ यार कि हाँ, ठीक और है शायद चली भी लड़कियों को। जाए, या हाँ, बट मैं मेरा एक मेरी होप है कि मैं इन दोनों को साथ में देखूं। ऑल्सो स्ट्रेंजली आमना, वो कल टीवी पे चुपके चुपके की एपिसोड लगी हुई थी, और मीरा और अली सफीना चुपके चुपके में हाँ मुझे रियलाइज हुआ कि यार दे वर हाँ पेयर्ड टुगेदर, एंड हाँ हाँ, हाउ यू नो ऑपोजिट, लाइक दोनों या के किरदार या किस तरह के थे। वहां पे या मीरा डोमिनेटिंग थी, अली का जो किरदार था वो बिल्कुल वो था। और नाउ कुछ अनके में ये दोनों किरदार हैं, पेयर हुए हैं, इनकी रिलेशनशिप ऑन स्क्रीन डायनामिक कितनी मुख्तलिफ है, हम्म, इन्होंने कितना बखूबी वहां पे निभाया था, कितना बखूबी यहाँ पे। वेल डन यार, मीरा एंड अली सफीना, absolutely बोथ absolutely, आर so सच that फैंटास्टिक is a track एक्टर्स। also well done। अब obviously सामिया इंतजार कर रही है कि जब वो ज्यादा सिंसियरली आके माफी मांगे या आके उससे बात करे, ना कि उसको लग रहा है कि शगुफ्ता के कहने पे या मम्मी के कहने पे वो आया है। शी इज नॉट कन्विंस्ड about his sincerity। when she is, she might go back because obviously, I mean, ठीक है, उससे गलती हुई है, गलती की माफी तो मिल ही जाती है। और उसको ये पहले से पता था शादी से कि ही इज इन्वॉल्व विद समबडी एल्स, इट्स नॉट लाइक उसने झूठ बोला उससे। तो अगर वो माफ कर भी दे, आई एम आल्सो ओके विद दैट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। या मोहना का, सॉरी आप कुछ कह रही थी, फिर मोना, बात कट गई। कभी आपको मिल जाता है कि वो उसके तानिया के कहने पे जाके उसकी पूरी कमेटी बैठती है इंक्वायरी की और वो बता देती है। और मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने डिटेल्स जो हैं वो म्यूट आउट कर दी और सिर्फ दिखाया कि वो बैठ के सारा डिटेल बता रही है उनको, और हमें नहीं बताया गया बिकॉज दैट वुड हैव बीन लाइक टू मेनी स्पेसिफिक्स दैट पीपल डोंट नीड हम्म। टू नो कि हरासमेंट कैसे होती है। दिस इज इनफ टू नो कि द गर्ल वाज हरास्ड। तो ये अच्छा था, अनदर गुड सीन, तो ये क्लोजर भी हो गया। और थानवी अब साहब नहीं ऑब्वियसली नजर आ रहे दो तीन किस्तों से, थानवी साहब को मैं बात हो बड़ा रही मिस उनकी। कर रही हूँ, हाँ, थानवी साहब को मैं बहुत मिस कर रही हूँ। तो शकील का और सोफिया का जो रैप अप है, सोफिया को पैसे मिल गए, वो बड़ा क्यूट था। उन्होंने कहा कि किसी पॉलिटिशियन ने तो नहीं, आपके पॉलिटिकल पार्टी ने तो नहीं डाल दिया अकाउंट में इतने पैसे। तो वो हो गया। तो अब देखिए, मेन रैप अप तो अब सलमान का और आलिया का और असफर का है। तो आई वुड होप कि अगली 2 एपिसोड में इन पे काफी ज्यादा फोकस हो, बिकॉज आई असफर एम के स्टिल अब्बास नॉट गेटिंग इनफ ऑफ देम। असफर के अब्बा अस्पताल पहुंच जाते हैं, आलिया उनकी बड़ी जी तीमारदारी करती है। वो अच्छा था कि जी, उन्होंने दिखाया कि असफर फौरी तौर पे नहीं चला गया, लेकिन चला भी गया। क्योंकि हाँ अगर वो ना जाता तो मैं कहता यार ये किस तरह का किरदार है, ये अपने बाप के लिए भी नहीं गया। और हाँ, अगर ये फौरन चला जाता तो मैं ये कहता यार कि बड़ी जल्दी इसका दिल मोम हो गया। मुझे ये आई ख्याल थिंक आया इट कि वाज अगर ये नहीं जाता बाप को मिलने, तो आलिया को ये ख्याल आएगा कि यार, जो इंसान अपने सगे बाप के साथ उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं है, वट एवर हैपेंड, ये कैसा खामिंद होगा। तो नो, दिस इज अ श्योर श्योर डील ब्रेकर। बट जला भी जाता हाँ है। हाँ। तो ये अच्छा, उन्होंने राइट अमाउंट ऑफ वक्त दिखाया हाँ फॉर हिम हाँ टू थिंक इट थ्रू। हाँ और वो हाँ खाना खा रहा होता है, उठ के चला जाता है, वो उसका मुलाजिम उसको आके कहता है कि जी आप, मैं चला जाऊं साहब के पास, वो अकेले होंगे। वो कहता है नहीं, वो कभी अकेले थे। वो सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा, फिर उसको आलिया की बात याद आई और वो चला जाता है। तो दैट हम्म, वाज गुड। ठीक है, वेरी एक गुड, हाँ किरदार है, वो हाँ, एक सोचता है एक तरह से। सीधी सीधी चीजें ना हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सिर्फ ये बात है हम्म। कि आलिया के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा व्यूवर तक। आप तक हो पा रहा है, दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। एज लॉन्ग एज मुझ फील। पे हो पा रहा है। मुझे तो आलिया की समझ आ रही कि यार, एक शी इज अ गर्ल विद अ बिगर पर्पस इन लाइफ। वो पर्पस अब पूरा हो गया है, पैसे उसको मिल गए हैं, उसने कर्जा उतार, घर का बंटवारा, जो पैसे थे वो दे दिए लोगों को। और लास्ट वीक भी मुझे ख्याल है, जो मैंने कहा था कि जी उसने एफिडेविट साइन कराई, वो नहीं था। वो ये होता है कि वो जो एक चाचा को जेवर के पैसे दिए होते हैं, वो अपने राइट्स दे देते हैं आगा जी को। दैट वाज द पर्चा, शकील के जो वालिद साहब होते हैं, वो क्या दे था, देते हैं हाँ अपने। वो कैसे, ये कैसी इंफॉर्मेशन मिली आपको, क्या मुझे तो वो नहीं लोगों समझ। ने हमारे कमेंट्स में लिखा कि दिस इज नॉट एफिडेविट, दिस इज जो जेवर बेच के शकील के वालिद साहब को भेजे थे पैसे, वो उन्होंने पोजेशन दे दी अपनी आगा जी को। तो ये उस पे साइन था, तो ठीक है, वो पोजेशन भी आ गई। तो ये जो हमें एक कैसे और, पता चलेगा ये जेवर, मुझे तो पता ही नहीं है ये बात के जेवर बेचे और ये हुआ और वो हुआ, और ये कहाँ मेरे से ख्याल आई एक ये। एपिसोड में हुआ था ये। पता मैं नहीं भूल कहाँ रही से हूँ, हुआ लेकिन आई था। थिंक कि मुझे कोई वेग सी मेमोरी आ रही है। बट मुझे जो भी कोई था, नहीं। आलिया ने जो रहता सहता था वो वैसे सबके इतने पैसे इतने दे दिए। फ्लैशबैक चलाते हैं, जो जो जरूरी फ्लैशबैक होते हैं वो चलाते नहीं हाँ, है, वो भी ऑडियंस चला भी दिया आज करें, आई तक। नो आई नो आई नो। लेकिन पोजेशन अब आगा जी के पास आ गई है, घर सिक्योर हो गया है। अब शी विल थिंक अबाउट हर लव लाइफ, और उसको करना क्या है, और क्या उसके जहन पे मैं बोझ होगा कि असफर ने सॉरी पैसे आपकी दिए हैं। बात
सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि तो मैं यही सोचता आ रहा हूँ कि शकील को क्यों नहीं हिस्सा दिया उसका, शकील का हिस्सा किधर है? सबको दे नहीं दिया, तो सोफिया शकील के को दे बाप को दिया। मिल गया ना पैसा, या अगर वो वो वही आप कह रहे वही हैं था। एफिडेविट उन्होंने क्या किया है, जो इन कोई जेवर थे वो बेचे, क्या हुआ मुझे समझ अभी एक तक नहीं समझ। एपिसोड था ना जिसमें हमें बताते हैं कि जो जो पैसे थे, जेवर थे बीवी के, वो बेच के वो एक भाई का हिस्सा उनको दे देते हैं। तो उस पर बीवी कहती है कि आपने कोई दस्तखत नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, तो आगा जी कैसी बेवकूफी वाली बात की, कल को कौन मानेगा कि आपने पैसे दिए कि नहीं दिए। ये सीन हुआ था राइट इन द बिगिनिंग। हाँ 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 एंड हाँ हाँ। राइट, तो उसमें ये कि ये वो पेपर्स थे कि जब शकील के डैडी वालिद साहब ने पोजेशन दे दी कि हाँ मुझे इतने पैसे मिले हैं और मैं अपनी पोजेशन ओके। आगा जी के नाम कर रहा हूँ, बिकॉज ये था रेफरेंस ओके। शुरू में। जी ओके। And what जी। convinced Shakil's father to do that now? What compelled him to do it? आई थिंक इट मे हैव जस्ट टेकन दिस मच टाइम, आई डोंट नो। Okay. आई डोंट नो या या, शकील ने कुछ रोल प्ले किया होगा और कन्विंस हाँ कर दिया। एग्जैक्टली, शकील ने शायद प्रेशराइज किया वट। बट ठीक है। बट ये हो गया, उनको भी मिल गए पैसे, सोफिया को भी मिल गए, और जो चाचा आ रहे थे उनको भी मिल गए। सो The ऑल द house is सिबलिंग्स clear हैव now. बीन कॉम्पनसेटेड, उनके हिस्से उनको मिल चुके हैं। सो आलिया नाउ फ्री ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर उसने बाप के कर दिया है। तो बहन का भी सेटल हो गया थोड़ा बहुत, तानिया का भी सेटल हो गया, जो भी उसकी जिंदगी में चल रही थी कॉम्प्लिकेशंस। अब वो सोचेगी कि इसको असफर और सलमान का क्या करना है। आई एम वेरी कन्विंस्ड दैट शी इज इन लव विद सलमान, but she's हाँ in a professionally strong relationship with Asfar as well, and Asfar of course is a lot more क्या कहते हैं उसको, expressive और अपने पसंद में। और अब अगले एपिसोड में मेरे हाल में प्रपोज भी कर देगा, रिंग शिंग का भी का चक्कर है। तो लेट्स सी, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग हाँ है ये, बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक है, बिकॉज ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी नहीं है। मगर ऐसा नहीं हाँ। है कि आप क्लियरली रूट कर सकते हैं कि ओहो नहीं नहीं असफर तो बहुत बुरा इंसान है, देखो ये बाप को पूछने भी नहीं गया, या इसने बंदा कत्ल किया हुआ है, या ये ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक ग्रे कैरेक्टर है लेकिन बुरा नहीं है वो। और जहां तक सलमान है, वो बहुत स्वीट है, और बिल्कुल घर के बंदे की तरह उसको ड्रॉप करने भी जा रहा है, बहन को पिक कर रहा है, इज लाइक अ फैमिली मेंबर। तो आलिया के लिए अच्छा लोगों को कौन पसंद आ रहा है, ये दोनों दोनों का पलड़ा भारी है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन है और शायद आपको सबसे ज्यादा ये बात बुरी लगे, लेकिन हो ये रहा है। और मैं आपका सारा पॉइंट समझ गया हूँ, और आई एम श्योर के मोहम्मद अहमद साहब ने लिखा है, नदीम बेग साहब ने डायरेक्ट किया, तो उनकी नीयत ये नहीं होगी। लेकिन एज अ व्यूअर, और हम सब अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो मेरा अब जिस पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा आलिया नजर आ रही है कि जब तक इसके घर का मसला और पैसों का मसला हल नहीं हुआ, शी लेड ऑन बोथ सलमान एंड असफर। एंड नाउ दैट उसके घर का मसला हल हो गया और जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इशू था वो रिजॉल्व हो गया, नाउ शी विल इवेंचुअली गो बैक टू सलमान, एंड असफर को वो ठुट करा देगी क्योंकि उसका काम हो गया। आई नो ये इंटेंशन नहीं थी, बट मुझे ये फीलिंग आती है। मुझे बिल्कुल नहीं आती, मुझे बिल्कुल नहीं आती कि आई शी नो इज नहीं बीन आती, लीडिंग इसीलिए ऑन। मैंने कहा, इसीलिए मैंने हाँ ये नहीं कहा, नहीं, आई लेकिन कम्प्लीटली मुझे ये आती डिसएग्री है। विद दैट, बिकॉज लीडिंग ऑन जो होता है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है गुल मेहर वाली इन गुनाह। दैट्स लीडिंग अ मैन ऑन, व्हेन यू आर लीडिंग देम ऑन विद योर अदाएं और विद योर ब्यूटी। nowhere has Alia been cast in that light where she is trying to be appealing to, leading on is a very proactively misguiding somebody, mis leading on का जो term है ना, वो ये है कि it is like she you're is proactively, a woman is leading a person on, or she there are is also many other colloquial and very obscene terms to use for that kind of a woman. That's not what she's doing. She may not be committing to either man, for sure she hasn't, and she knows that Asfar is interested in her and she has not committed to him, and she knows Salman is interested in her but she has not committed to him. But as far as I understand, leading on की term जो है ना, वो बहुत है कि आप अपनी अदाओं से किसी को आप एंगेज रख रहे हैं कि ये जाए भी ना, इसको लगे भी मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। ऐसा उसने कुछ नहीं किया, शी इज जस्ट बीइंग हरसेल्फ एग्जैक्टली इन आमना, एवरी सीन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली उसने ये किया कि वो जाए भी ना और उसको लगे कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, नहीं, एग्जैक्टली और उसने मैं कह रही सलमान हूँ ने। ऐसा उसने कुछ नहीं किया कि वो उसको लुभा रही है अपनी अदाओं से, कि वो शी इज जस्ट बीइंग हरसेल्फ, शी इज बीइंग हरसेल्फ, एंड उसने कोई भी चीज आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं की इन ऑल हर टेन्योर वर्किंग देयर और वर्किंग हियर। शी इज बीइंग हरसेल्फ एंड शी इज कंसिस्टेंटली लाइक दैट। तो अगर उसकी उसकी पर्सनालिटी किसी बंदे को पसंद आ रही है, दैट डजंट मीन शी इज लीडिंग हिम ऑन, इट जस्ट मीन्स दैट चलो ही ठीक इज है। अट्रैक्टेड टू हर। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपको ये हर एक का इंटेलिजेंस का और इंटेलेक्ट का लेवल आप जितना नहीं होता, तो मेरे जैसे जो लोग हैं
जिनकी परसेप्शन इतनी स्ट्रांग नहीं है पावर ऑफ आप ज्यादा भोले इमेजिनेशन, ना बने हसन, खुदा का तो खौफ करें उनके लिए थोड़ा सा यार। उनके लिए थोड़ा सा अगर इसकी एग्जीक्यूशन आलिया के किरदार की थोड़ी बेहतर तरीके से हो सकती थी, अगर हो जाती, बीच में कोई एक दो सीन ऐसे हो जाते, बता दिया जाता, कुछ वो उसका कन्फेशन दिखा दिया जाता, उसको ये बोलते हुए दिखा दिया जाता कि वो स्ट्रगल कर रही है टू बी एबल टू, आई एम नॉट सेइंग कि व्हाट यू आर यार सेइंग हम इज देख नॉट चुके हैं ट्रू। ना, आपने पता नहीं अनकही देखी है कि नहीं देखी, मगर और एग्जैक्टली मैं यही भाई ये था। कुछ अनकही की बात करो ना, हम ना आप हर बार अनकही को ले मैं आके। आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये प्रेसिडेंट हसीना मोइन इस तरह का ड्रामा लिख चुकी हैं, और आप ये कुछ अनकही है ना, तो उसकी रिलेशन तो बनती है। द थिंग इज अरे कि वो भाई भी जो चेंज हो गया, शनाज वक्त शेख का चेंज हो कैरेक्टर गया, था। वक्त चेंज हो गया, डायनामिक्स चेंज हो गए, सर्कमस्टांसेस यार चेंज ह्यूमन हो नेचर गए, नहीं चेंज लोग होती बदल ना गए। हसन, हाँ, लेकिन ह्यूमन नेचर नहीं चेंज होती। चलो ठीक है, मैं मगर इसीलिए मैं कह रहा हूँ समझ ना रही हूँ आपकी आप बात कह से रहे हैं। डिसएग्री, हाँ मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, बात यही है जो आप कह रही है, बात वही है, आप बिल्कुल सही कह रही है, और बट मैं आपकी ऐसा बात हो भी सकता। समझ रही हूँ कि आप चाहते हैं कि वो क्यों उसने नहीं नहीं, किया, अब मैं समझ रही मैं हूँ। आलिया के, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ आलिया के किरदार की एग्जीक्यूशन है ना थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, बस that's it। ताकि आपके अच्छा, साथ साथ मुझे भी वही परसेप्शन आए। आई लव हर कैरेक्टर। द थिंग इज शी इज बीइंग ओके, हरसेल्फ। कोई ठीक है। एक भी सीन ऐसा नहीं है कि उसने कपड़े अपने चेंज किए हों, जरा सी लो नेक कर ली हो या लो बैक कर ली हो, या चूड़ियां छनकाती भी जा रही हो कमरे अरे में, मुझे यार लगे वो कि तो यार आमना, ये उसको आमना देखिए, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। नहीं, अरे शी जस्ट शी इज बीइंग आप हरसेल्फ। भी एक, आप भी एक खातून है, आप इन मामलात को समझती हैं। लीडिंग ऑन का मतलब चले लूज एक टर्म है, चले लीडिंग ऑन छोड़ दें आप, बट चले लेट्स कॉल इट नॉट clearing the situation, or like not why she's not untangling the complexity of this of her relationship dynamic with Salman. So that let's put it that way कि यार अच्छा ठीक है, लीड ऑन नहीं भी कर रही, लेकिन अगर ये जो भी जो जो धागे हैं वो टैंगल हो गए आपस में, गुंजल पड़ गया, वो गुंजल खोल भी तो नहीं ली, और उसने शी's taken her sweet time। अब अगर जाके वो हाँ, गुंजल खोलती है इस पॉइंट पे आके जहाँ पे उसका घर का मसला भी हल हो गया, असफर ने लोन भी दे दिया, वो भी दे दिया, तो यू कैन टर्न अराउंड एंड से ठीक है, मैं कह नहीं रहा कि उसने इस वजह से किया होगा, लेकिन आप क्वेश्चन तो उठा सकते हैं ना कि भाई पहले क्यों नहीं, अब क्यों। आप अगर उस क्योंकि सलमान आप को कहती कि कोर रुक जाओ, प्रॉब्लम तक तो आप पहुंचिए ना। आप पहले जो उसकी ज्यादा उसकी प्रॉब्लम थी उसकी जिंदगी में, वो घर की थी, वो सॉल्व हुई है, तो वो नेक्स्ट को एड्रेस करेगी ना। देखें ये सब प्रायोरिटाइज उसने की हुई है, उसने ये प्रायोरिटाइज बड़ी सही की हुई है। सही है भाई यार, बिल्कुल ठीक है। मेरी मेरी और आपकी ये जो डिबेट अजलों से चली आ रही है, इसका जो जो क्रक्स है वो ये है कि ये कंक्लूड कैसे होता है ना, वो डिसाइड हाँ, होता वो है। डिसाइड करेगा बिल्कुल। अब फाइनली अगर आलिया नहीं सलमान की तरफ जाती, माइल होती, खुद नहीं कहती, मतलब सलमान को कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पे सलमान ही दोबारा उससे कुछ बात करता है या कुछ होता है, लाइक तो दैट बी कंसिस्टेंट विद हर कैरेक्टर, राइट, कि वो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन। अब अगर फौरन अगर उसका इमोशनल फ्लिप होता है, वो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर, कि मतलब अगर हाँ, असफर हाँ। की तरफ से फौरन एक तरफ एकदम वो सलमान की तरफ माइल हो जाती है, तो फिर ऑड होगा। लेकिन अगर वो वैसी ही रहती है, वो कंफ्यूज रहती है, ये जो भी एक चीज होती है, अब वो तो डिपेंड करता है ना कि कैसे कंक्लूड होगा। तो आई एम नहीं, रियली लेकिन लुकिंग डिपेंड फॉरवर्ड टू करता है ना दैट कि क्या कंक्लूजन। कोई अल्टीमेटम उसको कोई दे रहा है। अब असफर अगर उसको एग्जैक्टली, अल्टीमेटम देगा कि करो शादी मेरे साथ, वो कहती है नहीं, तो दैट्स अंडरस्टैंडेबल। तो लेट्स सी, लेट्स सी, Let's see, लेट्स सी। yeah, let's see, तो let's see. दूसरी But तरफ फिर मैं it's आपसे very, सवाल, तो it's दूसरी तरफ very से मैं good आपसे सवाल, storytelling, it's very good writing, and it's very good direction. और नहीं तो performances तो फिर obviously। दूसरी तरफ फिर मैं आपसे ये सवाल उठाऊंगा कि जब सलमान ने उसको अल्टीमेटम दिया और उसने कहा कि जी मैं कनाडा जा रहा हूँ छोड़ के, तो तब उसने कैसे रिएक्ट किया, फिर वो भी हमें कंपैरिजन ड्रॉ हम करना करेंगे, चाहिए। अगले हफ्ते डिस्कस कर लेंगे ये, बिल्कुल। डन हो गया, हाँ जी डन हो। मैं तो अगले ठीक है हफ्ते शायद ना हूँ, आप जी। ट्रैवल कर रहा हूँ, तो जी, बहरहाल ठीक देख है, लेते हैं, वो आपको इंशाल्लाह, कोई अपडेट मसला करेंगे नहीं। हमारे आने वाले जी बिल्कुल, प्रोग्राम्स हम को, अपडेट शेड्यूल का करते आपको। रहेंगे, रिव्यूज बहरहाल आते रहेंगे, और इंशाल्लाह अच्छे आते रहेंगे। और somebody might step in for Hassan for a week or two while Hassan is away, because मैं भी चाहती हूँ Hassan needs a break as well। और थैंक यू, मैं नहीं चाहती कि वो वहां जाके ड्रामे देख रहे हो छुट्टियों पे, अपने बीवी बच्चों के साथ आप जा रहे हैं, प्लीज एंजॉय योर सेल्फ। नहीं और नहीं, फिक्र फिक्र ना तेरे करें बिन आप की जाने आखिरी के। किस्त बहरहाल जो है वो ये हम मुझे तेरे, एक हाँ, तेरे बिन की बार आखिरी के समय आपको जरूर तंग करूंगी कि वो हम करें। और दूसरी चीज ये है कि अनफॉर्चुनेटली ग्रीन पीछे से शुरू होगा, वो उसकी बात हमें करनी, किक ऑफ करनी पड़ेगी आपके बगैर। तो आई विल मिस यू अ लॉट, बट यू नहीं नीड द नहीं, वो हम ब्रेक। देख लेते हैं हाँ, कैसे कर लेंगे। हाँ। पर ऑन दैट नोट कुछ और आप अपना कहना चाहेंगे, ऐड करना नहीं, चाहेंगे। नहीं, नहीं, नहीं। और तीनों ज्यादा आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लिए प्रोग्राम करके, और आप लोगों के लिए ये जो हम तबसरे करते हैं,
उम्मीद करते हैं कि आप उनको एन्जॉय करते होंगे और आपके फीडबैक का हमें बड़ा इंतज़ार है तो इन चारों ड्रामों के ऊपर। आप बताइएगा आप लोग क्या सोच रहे हैं? बिलख़ुसूस कुछ अनकही के ऊपर जो मेरी और आपना की एक डिबेट चली आ रही है। इस हफ़्ते इफ यू हैव एनीथिंग न्यू टू ऐड टू इट प्लीज़ डू। मैं और आमना बहुत जल्द अब से आपसे मिलेंगे, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।